Good morning, good morning, good morning, everybody. गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. So आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल दिल से, पूरे कृतज्ञता भाव से। हम अपनी प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, एक स्माइल रखेंगे अपने फेस पे एंड लेट्स बिगिन। डियर यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ उन सारी ब्लेसिंग्स का जो मेरे पास मेरी जिंदगी में भरपूर है, और उन सारे अवसरों का जो अब मेरी तरफ आ रहे हैं। अब मैं दिल से महसूस कर रही हूँ कि मैं पैसों की एनर्जी के साथ एक हो गई हूँ। मनी अब मेरे पास फ्रीली, इजीली और लविंगली आता है। लक्ष्मी माँ मेरे पास भरपूर मात्रा में, अबंडेंस में आती है। हर पैसा जो मेरे पास आता है वो मेरे लव्ड वंस के लिए खुशी, सुकून और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनके द्वारा मैं वेल्थ क्रिएट कर पा रही हूँ। अपने क्लाइंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज के लिए, गिफ्ट्स के लिए और हर उस ब्लेसिंग के लिए जो मेरे पास अबंडेंस और क्रिएटिविटी में फ्लो कर रही है। मैं यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखती हूँ कि मुझे हमेशा परफेक्ट समय पर परफेक्ट अमाउंट मिल जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू। आज मैं अपनी हर टेंशन, हर फियर और हर लिमिटेशन को रिलीज करती हूँ। मैं अपने अंदर के डाउट को डिसॉल्व करती हूँ और कहती हूँ मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और मनी मुझे प्यार करता है। मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और मनी मुझे प्यार करता है। मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ और मनी मुझे प्यार करता है। डियर यूनिवर्स, मेरे सारे एक्शन और इंटेंशन दोनों डिवाइन फ्लो के साथ अलाइंड है। मैं ग्रेटिट्यूड के साथ हर पैसे को रिसीव करती हूँ, और जब मैं देती हूँ तो वो मेरे पास मल्टीपल रूप में, ब्लेस्ड और मैजिकल फॉर्म में आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आज मैं अपनी एनर्जी को अबंडेंस के वाइब्रेशन पे रेस करती हूँ, और मैं दिल से कहती हूँ मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। वेल्थ मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं अपनी जिंदगी के हर एरिया में प्रॉस्पेरस हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। वेल्थ मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं अपनी जिंदगी के हर एरिया में प्रॉस्पेरस हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। वेल्थ मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं अपने जिंदगी के हर एरिया में प्रॉस्पेरस हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैजिकल मनी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू मेरी प्यारी जिंदगी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आज से मैं हर पैसे के लिए पूरे दिल से कृतज्ञ हूँ जो मेरे पास मिरेक्युलस फॉर्म में आ रहा है। मैं ओपन हूँ, रेडी हूँ और ग्रेटफुल हूँ। मैं ओपन हूँ, रेडी हूँ और ग्रेटफुल हूँ। मैं ओपन हूँ, रेडी हूँ और ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द इनफाइनाइट फ्लो ऑफ अबंडेंस। थैंक यू सो मच। आई लव यू। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सानिया जी फॉर द ब्यूटीफुल प्रेयर जो आपने आज के चैप्टर से अलाइन लेके कराई है। इट्स सो अमेजिंग। हम सबका वो थैंक यू माइंडसेट मिलन बनाने जी। के लिए थैंक यू। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर जो है आज हमारा डे 5 पे है हम, जो है द मैजिकल मनी। किस किस को अपने जीवन में मनी के क्षेत्र में बोलता है ना कि जादू चाहिए। मैं जहां जाऊं, जितना मुझे खर्च करना हो ना, मुझे उसका अमाउंट नहीं देखना हो, मैं मेरी मर्जी से खर्चा कर सकूं। लाइफ में इतनी अबंडेंस आ जाए, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाए कि जैसे भी मैं पर्स खोलूं, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, तो मनी इज फ्लोइंग आउट इन अबंडेंस। जो जो ऐसा चाह रहा है ना, तो वो चैप्टर आज हमारे लिए है, हम सबके लिए। इवन जो जो इस चीज को चाह रहा है लाइफ के अंदर, हमारे लाइफ में भी ना पैसों की ऐसी बारिश होने लग जाएगी, यूनिवर्स अबंडेंस में देने लग जाएगा। बस हमको हमारे माइंडसेट को, कुछ चीजों को सही तरीके से वर्कआउट करने की जरूरत है, और हमारी लाइफ में भी वो अबंडेंस आने लग जाएगी। जस्ट द वे इस पिक्चर के अंदर जो मैजिक मनी पे लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट है ना, हमारे पर्स पे भी उतनी सारी मैजिक डस्ट होगी, और जब चाहे ना हम निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, और फिर भी वो अबंडेंस में रहेगा।
So let's start with this beautiful chapter today. सानिया जी, आप म्यूट पे हो। हम्म। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। 5वां दिन, जादुई धन। कितने ब्यूटीफुली हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया ना। कौन कौन अपनी काउंट योर ब्लेसिंग कर रहा है, मैजिक रॉक कर रहा है? कैसा लग रहा है सभी को? कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है ना। ऐसे लग रहा है ऑलरेडी हमारे पास कितनी चीजें तो अबंडेंस में है। तो आज हम अपने उन 4 दिन की प्रैक्टिस में ये एक दिन की प्रैक्टिस और ऐड करेंगे, जो कि है 5वां दिन, जादुई धन, मैजिकल मनी। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्न। जी। जी मैडम जी। ओके। तो आज का जो चैप्टर है ना, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो आपके कुछ फेवरेट्स होते हैं बुक के अंदर। एवरी चैप्टर इज यूनिक, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें से स्पेशली ये वाला चैप्टर इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। क्योंकि देखो, अगर हेल्थ में हमको हमारे रिजल्ट्स चाहिए, तो हम सिर्फ वेट को नाप सकते हैं, इंचेस को नाप सकते हैं, या कोई टेस्ट कराए तो नाप सकते हैं। बट अगर हम मनी के क्षेत्र में बात करें ना, तो रिजल्ट ऐसे दिखते हैं, क्योंकि वो टेंजिबल है। हम उसको क्वांटिटी वाइज गिन सकते हैं, क्वालिटी वाइज गिन सकते हैं। किसी ने कुछ दिया, मुझे कहीं से कुछ मिल गया, तो पैसा तो जिस रूप में आता है ना, वो मुझे दिखने लग जाता है, क्योंकि मैं उसे नाप सकती हूँ मेरी लाइफ के अंदर। और मुझे दिखेगा, मैंने जितने शिद्दत से ग्रेटिट्यूड्स की प्रैक्टिसेस करी होंगी ना, उतनी मेरी लाइफ के अंदर रिचेस आती जाएगी, अबंडेंस आती जाएगी लाइफ के अंदर। और जैसे जैसे मैं कंप्लेन करूंगी ना, तो मेरी लाइफ के अंदर पॉवर्टी आती जाएगी, मैं और नीचे जाती जाऊंगी, जाती जाऊंगी, जाती जाऊंगी। हमको पता है ना, यूनिवर्स हमने डे 0 पे सीखा था, जो मैं देती हूँ वही मैं पाती हूँ। अगर मैं पैसों को लेके अगर कोई भी नेगेटिव चीज दूंगी, तो मेरे पास संपन्नता कैसे आ सकती है? क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का नियम है, ये तो यूनिवर्स का लॉ है, कि अगर मैं इस धरती पर हूं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है तो कर ही रही है। उसके लिए मुझे बोलता है ना, मेरा बिलीफ है। कोई कितना भी बोल ले, वो जो बिलीफ है ना कि मैं नहीं गिरूंगी तो नहीं गिरूंगी इस धरती पे, मैं सीधे चल सकती हूँ। उसी प्रकार ग्रेटिट्यूड अगर मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ ना, मेरा वो बिलीफ बन जाए कि मेरी लाइफ में हमेशा अबंडेंस रहेगी, हमेशा प्रचुरता रहेगी, हमेशा रिचेस और संपन्नता रहेगी। उस बिलीफ को हमें इतना बढ़ाना है लाइफ के अंदर। और ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि आज हम डे 5 पे आ गए, हमने 4 प्रैक्टिसेस सीखी है। अगर आपने किसी को 5 मंजिल का घर देखा होगा, तो नीचे की 4 मंजिल के बिना वो 5वीं मंजिल बन सकती है? नहीं बन सकती ना, इट इज इम्पॉसिबल। तो उसी प्रकार से हमको ऐसा नहीं करना, आगे दो और पीछा छोड़, पीछे को नहीं छोड़ना है, उसको साथ साथ लेके जाना है। बिकॉज एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे बिल्डिंग की नींव बनती है, फाउंडेशन होती है ना, बिल्डिंग बनती जाती है। तो ये बुक भी ऐसी है, हमको सारी प्रैक्टिसेस करनी है साथ के साथ, ताकि हमारी लाइफ के अंदर वो जो अबंडेंस और प्रचुरता है ना, वो बनी रहे हर एक क्षेत्र में। जी सानिया जी। यदि आपके जीवन में धन की कमी हो, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कमी के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपके वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना आपके लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक धन दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो रॉन्डा बर्न ने बहुत इजीली हमें बता दिया है कि मेरा जीवन अभी कैसा भी है, चाहे मेरे पास अभी जितना चाहिए उतना नहीं है, बट एक चीज की हमें गांठ बांध लेनी है, कि अगर मैं अपनी पैसे को लेके चिंतित रहती हूँ, टेंशन करती रहती हूँ, जेलेसी करती रहती हूँ, डिसअपॉइंट रहती हूँ,
या तो डिस्करेज रहती हूँ, क्या होगा, डाउटफुल में रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ, फियर्स में रहती हूँ, तो मेरी लाइफ में कभी भी, क्योंकि वो धन नहीं आ पाएगा जो मैं चाहती हूँ। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा फीलिंग्स को समझता है हमारी, और ये सारी भावना है ना, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। हम हमारी लाइफ में अभी एक मिनट के लिए देखें ना कि क्या मैं ये सब कर ले रही हूँ फीलिंग्स अपनी लाइफ में, या पैसे देते समय या लेते समय, या कोई डिस्कशन हो रहा हो कि मैं किसी और ने भी कुछ लिया हो ना, तो मैं कितनी इसीलिए बोल देती हूँ ये तो आपने बहुत महंगा ले लिया, उस आगे वाले के मन में भी मैं वो चीजें बना देती हूँ। अगर मैंने किसी और को भी पैसे को लेके बुरा महसूस कराया है ना, इट मीन्स आई एम नॉट अ ग्रेटफुल पर्सन। अगर मैं धन को लेकर, अगर मैं किसी के साथ भी आर्ग्यू कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ देते समय लेते समय, इवन कि वो सब्जी वाले को बोलना यार भैया आप तो इतनी महंगी लगा रहे हो, वो भैया तो इस रेट में दे रहे थे। अगर आप बार्गेनिंग खुशी खुशी कर रहे हो, देन इट्स वेरी गुड, वो आपकी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही, आपको मजा आ रहा है और बार्गेनिंग करने में, यार भैया ठीक है ना ये दे दो यार, इस ये जो है मतलब आप हैप्पीली कर रहे हो उस चीज को। पर अगर आप इसके लिए कर रहे हो कि मेरे पास कम है, या मेरे पास वो भावना वो लेके आ रहे हो नेगेटिविटी वाली, कि अगर मैंने इतना यहाँ दे दिया तो आगे क्या होगा, तो वो क्या करेगा मेरी लाइफ के अंदर से जितना भी मैंने अभी तक अट्रैक्ट करा है ना, वो पैसा कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। अगर मैं इवन इतनी सी बात के लिए भी कि कोई वैसे ही बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और मैं जाके मेरी उसमें विशेष टिप्पणियां दे रही हूँ कि हाँ सही बात है, पहले ये होता था, ऐसा चल रहा था, अब देखो गोल्ड्स के भाव कहाँ पहुंच गए हैं, सिल्वर ये हो गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में देखूं। अगर मैं ऐसा ही बोलती रही ना, तो मेरा जीवन जो था ना और बदतर होता जाएगा, और नेगेटिविटी में मैं नीचे जाती जाऊंगी। और हम हमारी लाइफ में अभी देख के बता सकते हैं ना कि हमारे पास अबंडेंस में मनी है, जितना मैं चाह रही हूँ उतना है कि नहीं। अगर है उतना तो आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन, अगर मैं उस पैसों के प्रति कृतज्ञ हूँ स्पेशली। और अगर मेरे पास नहीं है उतना, इट मीन्स मेरे अभी बहुत सारी नेगेटिविटी वहां पे दी हुई है, जिसको मुझे कवर अप करना है, जिसको मुझे गड्ढे को भरना है, ताकि मेरे फ्यूचर के अंदर में वो अबंडेंस ऑफ मनी आ पाए। और उन्होंने स्पेशली कहा है जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रेटिट्यूड करती हूँ मनी का, तो मेरी लाइफ में ना माँ लक्ष्मी की बारिश होने लग जाएगी। वो बोलेगी कि यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। देखता है ना कि यज्ञ होते हैं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, हर एक चीज को हम यज्ञ कराते हैं कि नहीं कराते हैं, रिद्धियां सिद्धियां सब चीजों के लिए। तो उसी प्रकार से हम कॉन्सेंट्रेटेड वे में मनी के ग्रेटिट्यूड्स करें, ताकि मेरी लाइफ में उस मनी के लिए जो मुझे चाहिए ना, सारी चीजें मेरी लाइफ में मेरी झोली में आके यूनिवर्स मुझे दे दे। तो ये वाली जो लाइन है ना, जिसके पास भी, इसको तो हम एक जगह ऐसा बोलते हैं ना, टैटू करा के रख लें अपने हाथ पे या अपने किसी भी जगह पे, कि या एक लिख के रख लें। जितनी बार भी मैं नेगेटिव में जा रही हूँ या किसी को भी बोल रही हूँ, अपने आप को वापस से बोलूं कि नहीं, क्या मैं इसका रिजल्ट लेने के लिए तैयार हूँ, कि मेरी लाइफ के अंदर वैसे ही भगवान ने 100 दिया है, उसमें से मैं एक कंप्लेन करके 10 रुपए तो हटा ही दूंगी ऑटोमेटिकली, तो मैं कहाँ जाऊंगी, नीचे जीरो पे ही आ जाऊंगी एक दिन के बाद। इससे बेटर है यार उस 100 के भी शुक्राने करते जाऊं, यार प्रभु 100 रुपए दिए हैं आपने, कितनी बड़ी बात है, मैं आज ये कर पाऊंगी वो कर पाऊंगी, इंजॉय करूं उसका भी, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करूं, तो मेरी लाइफ में ना, बोलता है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी, अबंडेंस आने लग जाएगी। आप कुछ ऐड करोगे सानिया जी? यस मिलन जी, आज का दिन पता है बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज हम अपनी पूरी एनर्जी को उन सभी पैसों की तरफ भेजेंगे जो हमें जिंदगी भर मिलता रहा है। कभी हमने नोटिस भी नहीं किया है, लेकिन वो हमेशा डिवाइन रूप में हमारे पास था। बचपन से लेकर के अभी तक वो पैसा हमेशा हमारे पास था, हमेशा लक्ष्मी माँ हमारे पास थी। बट शायद हमने ही कभी उसको नोटिस नहीं किया था। तो आज इस चैप्टर में हम अपनी पूरी एनर्जी को वहीं फोकस करेंगे कि हमें पास्ट में जो पैसे मिले थे उन सभी के प्रति आज हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मिलन जी, आपने स्क्रॉल डाउन किया है क्या? हाँ, यहीं से पढ़ना है जब आपके पास। ओके, ठीक है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता चले कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो वो बोल रही है कि हाँ मानते हैं, जिसके पास नहीं है वो तो यही बोलेगा ना कि आपको क्या पता मेरी स्थिति क्या है, मेरे शूज में पाँव रखो तो पता चलेगा। आप लोग तो बोल रहे हो ग्रेटिट्यूड कर लो, बट निकल ही नहीं रहा है। तो आप जिस स्थिति में हो, क्या आप उससे बाहर निकल पाए? आज तक जो नेगेटिविटी थी, आई थिंक वो बड़ी ही होगी, कभी कम नहीं हुई होगी लाइफ के अंदर। इवन हम और खड्डों में ही गिरते हैं, कभी उससे बाहर नहीं निकलते हैं। खड्डों से बाहर निकलने के लिए ना उसको भरना पड़ता है प्रॉपरली, एक एक करके, तब जाके वो खड्डा भराता है। उसी प्रकार मेरी लाइफ में भी अगर मैंने ग्रेटिट्यूड जितने नहीं करे हैं, कंप्लेन्स बहुत सारी कर करके रखी हुई है लाइफ में, तो उसका भी तो मुझे ही भरना पड़ेगा, कोई और आके थोड़ी ना करेगा। हम ये सोचे ना, इसकी इस जो आज की प्रैक्टिस है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ गया है। उन्होंने बोला है कि ये महत्वपूर्ण है कि हम इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ लें। तो अभी भी हम जैसे स्टार्टिंग ऑफ द डे तो नहीं है, हम मिड डे में है। तो अभी से लेके कल तक आपको ये प्रैक्टिस पूरी करनी है। हमको बैठकर सोचना है, हमारी लाइफ के बचपन के दिनों में जाना है, जब तो हमको पता ही नहीं था यार, एक पैसा भी मिल जाता था, 1 रुपया भी मिल जाता तो हम खुश हो जाते थे कि हमारी फेवरेट चॉकलेट लेके आएंगे, फेवरेट पॉप्सिकल आती थी वो लेके आएंगे और खाएंगे। हमको तो उसमें 10 रुपए में तो इतना मजा आ जाता था कि वाह यार मजे आ गए, वो वाली फीलिंग्स होती थी। हम तो उसमें अपने आप को अबंडेंस फील करा देते थे, और हमको जो चाहिए था हमको पता था कि हमारे पास उपलब्ध है, हमको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर जब हम बड़े हुए तो ऐसा क्यों हो गया कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता करने लग गए, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये चीज मेरे घर में कैसे आएगी। इट मीन्स मैंने बचपन में ही कहीं ना कहीं बहुत सारी कंप्लेन्स करी है। अगर कोई चीज मुझे मिलती थी तो मैं उसी में ही कंप्लेन कर देती थी, मुझे ये नहीं ऐसी वाली चाहिए, ये नहीं। उसी समय जाके मैं अगर जब माफिया मांगूंगी ना, उसी जगह जाके मैं ग्रेटिट्यूड्स करूंगी, तो मेरी लाइफ के अंदर जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा लाइफ शेप अप होने लग जाएगी। देखते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। जी। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? तो कितने जी अच्छे से मीरा जी। रौंडा पर ने हमें बताया है कि हम सब देखे ना, हमारे पास तो कितने तरह का भोजन था। ब्रेकफास्ट में हम अलग खाते थे, लंच में कुछ अलग खाते थे, डिनर में कुछ अलग खाते थे, स्पेशल ओकेजन्स में कुछ हमारे लिए स्पेशल चीजें आती थी, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, हर प्रकार के व्यंजन उपलब्ध थे। बस बोलने की देर होती थी, मम्मा ये नहीं इच्छा ये बना दो, तो मम्मी हमारे लिए बना के रख देती थी वो चीज। तो कितनी बड़ी बात है। तो क्या हम उस पल के लिए, उस फीलिंग में जाके जब हम ग्रेटफुल होंगे ना कि यार थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, उस सारे धन के लिए जिससे आप इतने अलग अलग वैरायटी का भोजन ला पाए और मुझे खिला पाए। मेरे स्कूल के टिफिन के लिए कुछ अलग बनता था, हर एक चीज के लिए। क्योंकि हमने डे 0 में पढ़ा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं उस गुड फीलिंग्स को ही लाइफ के अंदर दूंगी और उसी को मेरी लाइफ में, मतलब जैसे जैसे मैं देती जाऊंगी ना उन गुड फीलिंग्स को, वही मेरी और वापस आती जाएंगी लाइफ के अंदर। देखो ना, हम जिस मकान में रह रहे हैं आज, हमें डर है कि हम कैसे मकान बनाएंगे, कैसे होगा, रेंट है तो रेंट कैसे निकलेगा। बचपन में भी तो थे, हमारे सर पे छत थी, आराम से हम रहते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे। दादा दादी ने बनाया वो मकान, किसने बनाया? पर दादा दादी ने बनाया है कि पापा ने बनाया है? किसने भी बनाया हो, बट हमने तो बहुत एंजॉय करा वहां पे। हमको कितने सालों तक शिक्षा मिली, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्कूल में जितनी भी सारी चीजें हम लेके जाते थे, पुस्तकें हो गई, स्टेशनरी का आइटम हो गया, लंच हो गई, स्कूल बॉक्स हो गया, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती थी एग्जाम की, ये फीस वो फीस, सब कुछ अवेलेबल था हमारे लिए। कॉलेज गए तो कॉलेज की फीस तक अवेलेबल थी, स्कूल बस की फीस अवेलेबल थी, स्कूल ड्रेसेस, हर साल मैं छोटी से बड़ी हुई तो मेरे कपड़ों का नाप भी तो चेंज हुआ, मेरे शूज का नाप चेंज हुआ। हर एक चीज अवेलेबिलिटी में थी मेरे लिए। मुझे कभी चिंता नहीं थी कि यार मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मेरे पास वो ड्रेस आ जाएगी वापस से। पर वो आती थी, मिल जाती थी ना हर बार, कहीं से भी मिले, मिलती थी।
हम तो घूमने जाते थे, आपने सोचा होगा हर इंसान समर वेकेशन आते ही मम्मी पापा को बोलता था कि मम्मी पापा सब फ्रेंड वो वहां जा रही है, मेरे को भी यहीं जाना है इस बार। तो नाना नानी के यहाँ गए और फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ गए, कहाँ कहाँ पे वैकेशंस पे जाके आए हो, कोई हिल स्टेशन पे गए हो, कहीं बीचेस पे गए हो, माउंटेन्स पे गए हो। याद करें ना वो सारी फीलिंग, मैं तो अभी याद करूँ तो मुझे आ रहा है मैं तो यहाँ गई थी, वहां गई थी, पापा ने ये खर्चा करा था, बुआ ने ये करा था। तो इट्स लाइक कि मैं उसको जितना जितना याद करके गुड फीलिंग दूंगी ना, उतना उतना मेरी लाइफ के अंदर मनी का अबंडेंस आने लग जाएगा। जी, आप आगे का पढ़ेंगे सानिया जी। जी। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाक तंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयां ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? देखो ना, हमारा बर्थडे हम जितने साल के हैं तो स्कूल्स में हर टाइम मनाया गया है, स्कूल में अलग सेलिब्रेट हुआ, घर पे अलग सेलिब्रेशंस हुए, स्कूल में अलग केक कटवाया गया, स्कूल में अलग गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कराया गया, स्वीट्स अलग, घर में अलग पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, समटाइम्स होटल्स में हुई। तो कितना कुछ हुआ, कितने सारे गिफ्ट्स मिले मुझे मेरे बर्थडेज पे। क्या मैं प्रत्येक गिफ्ट के लिए ग्रेटफुल थी कि मैं ये बोलती थी कि यार ये क्या देके चला गया? ये तो मुझे नहीं पसंद कि मैंने ऐसे नाक मुंह सुखाड़ लिए उस समय। तो मेरी लाइफ में मैंने देखा होगा गिफ्ट भी आने रुक जाते हैं फिर अगर हम ऐसे करते हैं तो। सोचो हमारे पास साइकिल, जब मैं छोटी थी तो पहले तो वॉकर आया मेरे पास, फिर ट्राई साइकिल आई, फिर बाई साइकिल आई, उसके बाद वो टू व्हीलर वाली है, मतलब अलग अलग टाइप की साइकिल्स भी आती गई लाइफ में, एक साइकिल से मेरा काम नहीं चला लाइफ में। कितने सारे टॉयज थे बचपन से लेके बड़ी हुई, तो हर बार हर मतलब हर महीने 3-4 महीने में नया टॉय, टेडी बियर्स। अगर कोई पेट था घर में तो वो आपके साथ खेलता, उसके साथ आपने कितनी मस्ती करी होगी। हमने कपड़ों का तो भी डिस्कस ही करा था कि यार मैं बड़ी होती जा रही थी, कपड़ों के भंडारे भरते जा रहे थे घर के अंदर, और फिल्म देखने जाते थे, मैचेस देखने जाते थे, अगर कोई मेरी हॉबी को परस्यू करना होता था उसके लिए भी मुझे अनुमति दी जाती थी कि नहीं यार डांस क्लास ज्वाइन कर ले, पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर ले, मेहंदी क्लास ज्वाइन कर लो, जो अच्छा लग रहा है वो ज्वाइन कर लो। उपलब्ध था वो सब मेरे लिए। अगर मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे पास, तो पर्सनली मुझे पियानो दिलाया गया था कि मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो सोचो हमने जो जो चीजें परस्यू करी है वो सब के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आया? वो भी तो उस समय उपलब्ध था। तो आज जब हम बच्चों की या किसी की फीस भर रहे हैं या हमको कुछ देना पड़ रहा है, तो आज हम उतनी चिंतित और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने पास्ट में जब हमें मिला ना, उसके भर भर के शुक्राने नहीं करे। अगर करे होते ना तो आज हमारी लाइफ में अबंडेंस होती। डॉक्टर के पास जा पाती थी यार, कितनी बड़ी नियामत है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में हम गए हैं। दांत वाले डॉक्टर के पास अलग गए होंगे, मतलब सर्दी जुकाम है तो नॉर्मल के पास अलग गए, अगर कहीं चोट लग गई तो सर्जन के पास भी गए। बचपन में खेलते खेलते गिर गए, टाके लग गए तो हमको अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी हमारे लिए, मेडिसिन उपलब्ध थी। यूनी के घर में बस हल्दी का लेप लगा दिया करके बस हमारा उपचार कर दिया, नहीं, प्रॉपरली हर एक चीज घरेलू भी करी है जब जरूरत है, ठीक है, छोटी मोटी चीज में। और जब कुछ है तो बाहर जाके भी उपलब्ध कराया। और डेली का सामान तो यार, ब्रश, टूथपेस्ट, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, जो जो चीजें चाहिए सब कुछ उपलब्ध कराया गया हमारे लिए बचपन में। बस बोलने की देर थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब टेलीविजन आया घर में तो कार्टून्स देख सकते थे इजीली। वो कार्टून्स देख के टाइम पास करते थे, मस्ती करते थे। और उनसे सोचते थे कि वो डोरेमोन के जेब में से जो गैजेट्स निकलते थे ना, कि एक दिन हमारे पास भी वो होगा, या वो सोन परी के जैसी स्टिक लेके, यार वो शाकालाका बूम बूम की जो पेंसिल होती है वैसे लेके मैं मेरी डेस्टिनी लिख रही होंगी। तो वो इमेजिनेशंस में वो सब हम देख पाए ना हमारी लाइफ के अंदर।
फोन थे, हम एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली फोन पे बात कर पा रहे थे, लाइट अवेलेबल थी जिसमें मैं पढ़ पा रही थी, लाइफ में सब कुछ कर पा रही हूँ। इवन फ्रेश पानी, अच्छा पानी, आरओज आने लग गए हमारी इधर तो अब। जब हम छोटे थे तब से ही लगने लग गए थे कि नहीं, फिल्टर पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, और क्या चाहिए। ये कोई कम है क्या? अगर एक देखा जाए, ये सारी चीजें अगर हमारे पास उपलब्ध है ना, मोटा मोटा देखें, तो वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। क्योंकि यही सब तो हमको मेजरली चाहिए होता है। खाना पीना, अच्छा घर, जो जो नेसेसिटी का सामान है वो सब एक चाहिए रहता है, और वो सब उपलब्ध था और अभी भी है। जितने लोग यहाँ पे हैं, सब एग्री करेंगे कि ये सारी चीजें आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं कहीं ना कहीं। है, बिल्कुल है। है ना, बिल्कुल है। अबंडेंस में है। क्योंकि हमने उस समय हमको जब मिलती थी ना, एक और चीज उन्होंने कही कि अगर हम कार में यात्रा करते थे, ट्रेन में यात्रा करते थे, जब नई नई डबल स्लीपर बसेस आई थी ना, स्लीपर बसेस एसी वाली, तब उसमें यात्रा करने में इतना मजा आने लग गया था। फ्लाइट्स में हमने करी होगी। जब कार में ट्रेवल करते थे रोड पे, तो वो मस्ती मजा, फ्रेंड्स के साथ जाना, फैमिली साथ में होती थी, कितनी मस्ती करते हुए जाते थे, गाना गाते हुए जाना। तो वो उस मेमोरी लैंड में जाके हम आज देखें पास्ट में कि कितना कुछ मिला और उसके शुक्राने करें। आज तो दिन भर इसी फीलिंग में रहेंगे कि यार ये भी था, वो भी था, वो भी था, ये मस्ती करी, वो मजाक करा, और इतना उसके लिए यहाँ पे ये धन उपयोग हुआ और उन्होंने दिया। अगर आप में से जो लोग मैरिड हैं, तो उन लोगों की शादी का खर्चा, शादियां ऐसे तो नहीं हो जाती है, लाखों रुपए लग जाते हैं शादियों में ही। तो वो सब अवेलेबल था, उसमें गिफ्ट्स मिले आपको, ज्वेलरीज मिली, गोल्ड सिल्वर डायमंड, जो जो मिला। कितनी तरह की ड्रेसेस आई, कितना, मतलब इट्स लाइक 2 to 3 फंक्शंस हुए, 4 फंक्शंस हुए, तो उसका खर्चा, बैंकेट हॉल हुआ, रिजॉर्ट बुक करा, जैसे भी करा, इट्स लाइक कितना कुछ दिया गया है धन के रूप में हमें। बस अब हमारी ड्यूटी है ना कि उस परमात्मा ने तो हमें दिया है, अब उस परमात्मा के मैं भर भर के शुक्राने करूं, ताकि मेरी लाइफ में इसकी अबंडेंस आती रहे। जी सानिया जी। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको यह एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। तो हमको देखना है कि हमें ये सारी चीजें ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, हमको तो कोई चिंता नहीं थी ना। अगर स्कूल में एक बच्चा नया रबड़ लेके आता था, तो पापा को नेक्स्ट डे बोलते थे कि वो लिपस्टिक जैसा रबड़ ला के दे दो, वो फ्रूट्स वाली शेप का रबड़ ला के दे दो, वो वैसा शॉर्पनर ला के दे दो, वो बॉक्स के अंदर जो नया आ रहा है ना आजकल वो चाहिए, वो वैसे क्रियॉन्स चाहिए। कभी टेंशन नहीं थी, बस बोला और मिल गया। तो आज हम देखें कि कितनी मेहनत से मेरे पेरेंट्स ने, या जिन जिन लोगों ने, मेरे जो रिश्तेदारों ने, फैमिलीज में से दिया, तो उन्होंने तो कितनी कड़ी मेहनत से कमाया था। तो क्या मैं उतनी ही मेहनत से उस उनके लिए कृतज्ञ हूँ, ताकि मेरी लाइफ के अंदर वो गारंटी बन जाए। यूनिवर्सल कह रहा है कि वो सृष्टि का नियम है, और इसकी गारंटी देता है कि अगर मैं कृतज्ञता करूंगी ना, मेरी लाइफ से वो धन कभी नहीं जाएगा। इवन हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कितने जो दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज और ये सब होती है, वो भी क्या बोलते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क करके, वो भी बोलते हैं कुछ ना कुछ रिस्क है लाइफ के अंदर। पर ग्रेटिट्यूड तो सच्ची गारंटी दे रही है लाइफ के अंदर। तो मैं अब भर भर के करूंगी ग्रेटिट्यूड, ताकि मेरी लाइफ के अंदर ना कोई रिस्क नहीं रहेगा। ओनली एंड ओनली फन, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, ग्रेटिट्यूड एंड लव ही लव रहेगा लाइफ के अंदर। और हमको इसके लिए क्या करना है, डॉलर का नोट नहीं, आप जिस भी कंट्री में हो, हम सब इंडियन ही है, तो हम हमारे इंडिया का कोई भी नोट लेंगे, 10, 20, 50, 100, 500, जो आपको अच्छा लगे, 200, उसके ऊपर हमको एक स्टिकर लगाना है और उसमें लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो होगा, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। हम ये अभ्यास इसके बाद करेंगे भी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन। जी। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, या जितने अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में थामे, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों।
आप जितने ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतनी ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकेंगे जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक में मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। तो हमें वो बता रही है कि अब हमें क्या करना है। इस नोट को हमको कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में 3 टाइम्स हम इसे करेंगे। और जितनी बार भी हम इस नोट को निकालेंगे, इसे हाथ में पकड़ के बोलेंगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर दिया गया। और पास की मेमोरी लेन में जाके फील करेंगे ना कि कितनी जगह पे मुझे दिया गया है, जहां जहां पे मैंने खर्चा नहीं करा, फिर भी मेरे पास अबंडेंस ऑफ द फीलिंग्स में, वो हम जाके उस फीलिंग्स को टैप ऑन करेंगे। अगर हम आज से पहले हमारे पेरेंट्स को या किसी को भी बोल रहे थे ना कि आपने हमारी लाइफ में करा ही क्या है, यही तो करा है, स्कूलिंग करा दियो, तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। नो, अनाथ आश्रम में भी तो बच्चे हैं, उनके माँ बाप का फर्ज नहीं था कि उनको पाल पोस के बड़ा करें। इफ वी हैव अ पेरेंट्स, वी आर सो लकी, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ करा है। तो आज हम एक ग्रेटिट्यूड इस चीज का भी देंगे कि थैंक यू मम्मी पापा, आपने पूरे अच्छी तरह से सच्ची निष्ठा से हमें पाल पोस के बड़ा करा, उस लायक बनाया है कि मैं आज आपकी कृतज्ञता भी गा पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया होता तो ये अक्षर क्या है, एक एक तरह का बोलते ना जाल होता, समझ ही नहीं आ रहा होता क्या लिखा हुआ है। अगर स्कूलिंग ही नहीं दी होती तो आज हम बैठ के बोल भी नहीं पाते। एटिक्वेट्स, मैनर्स, ये सब जो हमें मिले हैं उनके कारण ही तो मिले हैं। उनके स्कूलिंग, उन्होंने जो हमें जिस शिक्षा दी, संस्कार दिए, सब कुछ उनके कारण ही तो हमें ये सारी चीजें मिल पाई ना। तो उनके भी आज हम भर भर के शुक्राने करेंगे। इवन हम हमारे किसी, मतलब बोलते हैं ना, फैमिली मेंबर के घर पे जाते हैं, बुआ, नाना, नानी, कितनी सारी चीजें, नानी घर जाके तो सबने बहुत मस्ती करी होगी, आई नो, और सबको बहुत सारी पसंद की चीजें मिली होगी। जो चाहिए होता था कि नाना नानी को बोल दो वो दिला देते हैं, मामा को बोल दो, मामी को बोल दो। तो उनके भी आज हम ग्रेटिट्यूड्स करेंगे। भैया हो, जो भी हो आपकी लाइफ में, जिन जिन लोगों से आपको मिला है। और आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे। वो आपको किसी भी रूप में, आपकी लाइफ में धन बढ़ सकता है, कहीं डिस्काउंट मिल जाए, कोई आपको गिफ्ट दे जाए, कोई बोल दे कि यार मेरे पास एक्स्ट्रा वाउचर्स हैं आप रख लो, कोई अप्रत्याशित नगद कहीं से भी आ जाएगा। वो पैसा डिस्काउंट्स के रूप में आ सकता है, रिबेट के रूप में आ सकता है। हमारा काम ये नहीं है कि वो कहाँ आएगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा, वो हम यूनिवर्स पे छोड़ेंगे। बस हम हमारी सच्ची कृतज्ञता देते जाएंगे और देखेंगे कि यार वो चीजें मेरी लाइफ में बढ़ती हैं और बढ़ के आती है। 101% करके देखना। और कल परसों तक तो आई थिंक सबको किसी ना किसी रूप में धन मिलेगा ही मिलेगा। इट इज द गारंटी, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ये तो यूनिवर्स की गारंटी है। तो ब्रह्मांडीय से बड़ी शक्ति तो कोई भी नहीं है। एवरीथिंग है, जो भी चीज है सब इस यूनिवर्स के अंदर ही तो है। तो उस पर ट्रस्ट करते हैं और आज की प्रैक्टिस दिल से करेंगे बिल्कुल। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की तरफ देखेंगे और उसे मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई में कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसे हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल ही में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करते हैं।
तो हमको ये प्रैक्टिस डेली करनी है। आज के बाद हम इस नोट को ऐसी जगह रखेंगे ताकि हमें जब भी ये दिखे ना तो हम उसे पकड़ कर याद कर पाए कि कितना कुछ मुझे दिया गया, उस अबंडेंस को फील कर पाए, उस एनर्जीज को फील कर पाए। और जब जब हमें ये दिखेगा ना, अगर हम जितनी तहे दिल की गहराइयों से कृतज्ञता को करेंगे ना, उसका अर्थ यह है कि मेरी लाइफ के अंदर उतना पैसा किसी भी रूप में कहीं से भी वो आएगा हमारी लाइफ के अंदर, उसकी प्रचुरता बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी लाइफ के अंदर। और अगर हम हमारी लाइफ में देखें कि कभी भी ऐसा लगे कि कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है और मैं भी गॉसिप्स में जा रही हूँ, या मैं कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जीज में जा रही हूँ, डिसअपॉइंट हो रही हूँ, फियरफुल हो रही हूँ, चिंता कर रही हूँ, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा, तो मैं खुद से पूछूं क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहती हूँ? और सबको पता है उस शिकायत की कीमत क्या है। 1 complaint is equals to 10 blessings। मतलब एक कंप्लेन करने से मैं मेरे सपनों के 10 कदम पीछे चली जाती हूँ। तो क्या हम सब उस कीमत को चुकाने के लिए रेडी है क्या हमारी लाइफ के अंदर? क्या हम एक कंप्लेन भी कर सकते हैं मनी के लिए? जब हमको पता हो कि हमारे सपने हमारे लिए इतने जरूरी हैं, तो हमारी लाइफ में क्या वो कंप्लेन्स नेसेसरी हो जाएंगी? हमको लगेगा कि नहीं, करनी ही करनी है। तो आप जब भी आप अपने आप को देखें तो ये सवाल पूछें और अपने आप को, सबका यही आंसर आएगा कि नहीं, हमको तो ग्रेटिट्यूड ही करना है ताकि मैं रिचेस में रह सकूं। क्योंकि बुक ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। तो हमको बस वही याद रखना है, जब भी ऐसा कुछ आए तो मैं याद रख लूं कि नहीं, मुझे तो संपन्नता में ही रहना है, तो मैं कृतज्ञता करूंगी। और हम आज सब अपने आप को यहाँ पे वादा करते हैं कि कभी भी मुझे कहीं से भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, गिफ्ट हो, जिसे खरीदने में पैसा लग सकता है, तो हम उसके लिए सही में ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। ना कि ये बोलेंगे कि ये गिफ्ट की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ये क्यों मिल गया। अगर मैंने ऐसा भी करा ना तो मैं मेरे ड्रीम से दूर जाऊंगी। इवन मेरी फीलिंग्स में भी वो चीज आ गई, मैं यहाँ पे तो पैसे दे रही हूँ और सोच रही हूँ यार अब क्या होगा, आगे कैसे होगा। मान जाना कि आपने कंप्लेन कर दी है अपने दिमाग के अंदर भी, अगर बोल लिया, सोच लिया, सोचने से भी वो चीजें होने लग जाएंगी लाइफ के अंदर। आप बोलोगे यार मैं तो लिखे जा रही हूँ ग्रेटिट्यूड, लाइफ में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैंने मेरे विचारों को तो बदला ही नहीं। विचार बनाए आपकी जिंदगी, सीक्रेट मूवी बोलती है कि नहीं बोलती है? तो हमको हमारे विचारों को भी देखना है, वो किस और मेरी लाइफ को लेके जा रहे हैं, कौन सी रोड पे लेके जा रहे हैं। जो रोड मेरी लाइफ को तार रही है उस जगह की, जो मेरी लाइफ को डुबा रही है उस तरफ लेके जा रहे हैं वो। तो अगर हमको कहीं पे भी किसी भी रूप में धन मेरे पास आएगा तो मैं सच्ची कृतज्ञता दूंगी, ताकि मेरी लाइफ के अंदर ना उसका सर्कल चालू हो जाए और मेरी लाइफ के अंदर अबंडेंस ही अबंडेंस आती जाए। क्योंकि हर एक प्रसंग, अगर मेरे को किसी ने 10 रुपीज भी, अगर मेरे को कहीं पे कैशबैक मिल गया ना, उसके लिए भी मैं इतना ग्रेटिट्यूड करूं कि वाह यार आज माँ लक्ष्मी 10 रुपए के रूप में आई है, तो क्या पता कल 1000 रुपए के रूप में आ जाए, मैं इतनी कृतज्ञता कर दूं तो। और आज के बाद हमको पता है कि हमारी लाइफ में हमको मनी को बढ़ाना है, तो क्या प्रैक्टिस करनी है। तो आर वी ऑल रेडी कि हम सब तैयार है हमारी लाइफ में धन को बढ़ाने के लिए, उस धन का चुंबक बनने के लिए जो हमको रॉन्डा बर्न ने आज हमें आज की प्रैक्टिस के थ्रू सिखाया है। अगर हम रेडी हैं तो हम अब आज का असाइनमेंट पढ़ते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी सानिया जी, आप कुछ ऐड करोगे बीच में? बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है मिलन जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में बस इतना ही सम अप करूंगी कि मनी कभी हमसे दूर नहीं गया, लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे साथ है। हमें उसकी कद्र करनी है, उसकी वैल्यू करनी है। हमें उस हर एक धन के लिए शुक्रिया अदा करना है जो हमें बचपन से लेके अब तक मिला था। क्योंकि जैसे ही हम उस ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में जाते हैं, तो वही वाइब्रेशन हमारे पास लौट कर आती है मल्टीपल फॉर्म में। लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे पास रहती है। अगर कभी भी आपने अपनी लाइफ में कंप्लेन करी है, माँ लक्ष्मी को अगर कभी भी नाराज किया है, तो वो एक रूठे फ्रेंड के जैसा होता है, जिसको हम थोड़ी सी प्यार, थोड़ा सा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वो हमारे लाइफ में आता है और हमेशा हमारे साथ बना रहता है। वैसे ही माँ लक्ष्मी है। हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, हम उन्हें प्यार देंगे, हम उन्हें दिल से कृतज्ञता देंगे, तो वो हमेशा हमारे पास, हमारे साथ है। दिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? बहुत 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 अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझाया और रजिस्टर हो गया है। रौना बन बार बार चिल्ला चिल्ला के हर चैप्टर में बोल रही है कि कृतज्ञता ही रिचनेस है, कृतज्ञता से ही मेरी श्रेष्ठ संपत्ति है। मेरे पास
जितनी भी अबंडेंस है, जितना भी धन है, सब कृतज्ञता से। और अगर मैं कृतज्ञता नहीं दे रही हूँ, फरियाद लगा रही हूँ कि ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेंट मोड में हूँ, तो मेरे जैसा गरीब कोई नहीं है। तो हमें देखना है कि हम कितनी नेगेटिविटी रख के रखे हैं मनी के फील्ड में। मेरी नेगेटिविटी ही उसे रोक रही है। और अगर जितना जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए बहुत गुड फीलिंग्स में हूं ना, बहुत कृतज्ञता में हूँ, तो वो बढ़ता ही जाएगा ऑटोमेटिकली। और बहुत ब्यूटीफुली आप दोनों ने एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप असाइनमेंट पढ़ रहे हैं दिया जी? नहीं नहीं, आप लोग करवाओ। ओके। थैंक यू सो मच जा दिया जी। क्लास क्रमांक 5, आप कुछ कह रहे हो मिलन जी? हम्म, आप कंटिन्यू करो, आई विल सी क्लास। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरी, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिली। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसे महसूस करें। चौथा, तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द कहें धन्यवाद और उसे महसूस करें। चौथा, $1 का नोट लें और उस नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितना अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामे उस पर लिखें और पढ़े जादुई शब्द को पढ़ें। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। मिलन जी स्क्रॉल अप कर देंगे। हाँ जी। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखाता रहे कि आपको आपके जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप एक्सप्लेन करोगे सानिया जी? जी मिलन जी। सबसे पहले अपनी पूरे दिन भर की नियामतें लिखनी है। 10 नियामतों की सूची बनानी है और उसे तहे दिल से फील करते हुए लिखना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इन सभी चीजों के लिए जो मुझे मेरी जिंदगी में मिली हुई है। उसके बाद कुछ मिनट बैठें और अपने बचपन के बारे में सोचें। ये लाइन पढ़ते पढ़ते मैं लिटरली अपने बचपन में चली गई थी और मुझे याद आ रहा था कि कितनी सारी चीजें मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे मिली हैं, मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिली हैं, मेरे ननिहाल से मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जब हम बैठेंगे, हम अपने बचपने के बारे में सोचेंगे ना, बहुत सारी यादें आएंगी हमें और उन सभी के लिए हमें पूरे दिल से कृतज्ञता देनी है। उसके बाद जैसे ही हम अपने यादों को ताजा करेंगे, आपने जो भी सर्विसेज ली हैं, जो भी गिफ्ट्स हमें मिले हैं, उनके लिए तहे दिल से हमें अपनी पूरी कृतज्ञता देनी है। उसके बाद एक करेंसी का नोट लेंगे। आप कोई भी करेंसी ले सकते हैं, आप 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। उस पे हम एक स्टिकर लगाएंगे और उस पे लिखेंगे, उस सारे धन्य के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। बचपन से लेके आज तक मुझे जो भी धन मिला है, चाहे वो किसी फ्रेंड्स के थ्रू ट्रीट हो सकती है, मेरी एजुकेशन हो सकती है, मेरे खिलौने हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आपको कपड़े मिल सकते हैं, आप उन सारे धन के लिए धन्यवाद कहेंगे। मिलन जी स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ जी। उसके बाद हमें उस जादुई नोट को अपने पर्स में रखना है या कहीं ऐसी जगह रखना है कि दिन में 3 पहर में हम उसे निकालेंगे, उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और पूरे दिल से हम उससे अपनी कृतज्ञता देंगे। रात में ठोने से ठीक पहले हम अपने जादुई पत्थर को लेंगे और दिन भर की हुई अच्छी बातों को उसे कहेंगे,
ताकि वो हमारे लाइफ में मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होके हमारे पास आए। जिन जिन ने अभी मैजिकल रॉक कर रहे होंगे वो अपने लाइफ में देख रहे होंगे कि जितने पीसफुल आप रात में होकर के सो रहे होंगे, उतने ही एनर्जेटिक आप लोग सभी सुबह उठते हो रहे होंगे। किस यस। किसने फील किया है कि हाँ, शांति नींद वाली, बहुत अच्छी आ रही सुकून है। वाली रात, सुकून वाली सुकून। रात और एनर्जेटिक मॉर्निंग्स। मतलब नींद बहुत साउंड स्लीप आता है एकदम। यस, बहुत यस। बहुत अच्छा। सो इसे हम ये सारी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखेंगे जो हमने पहले पढ़ी और जो हम अब तक हमने करी है। तो थैंक यू बेसिकली सो मच। बेसिकली हमें करना है अपनी लाइफ को रिवाइंड और जाना है अपने बचपन में और वहां से स्कैन करते हुए देखना है कि कितना कुछ मिला है मुझे। और धन के बिना आप सोचो ना, एक दिन नहीं चलता, एक पल नहीं चलता। अगर अभी मेरे पास सामने पानी की बोतल पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, सब में धन लगा हुआ है। और देखो बचपन से ही सब कुछ मिल रहा है, तो कितना कुछ मिला, लेकिन कभी उतना थैंक यू नहीं बोला ना धन को। तो आज रॉन्डा बर्न बता रही कि तब याद नहीं था। आज मौका है, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर लो, वापस से रिवायर कर लो और ढूंढो कहाँ कहाँ क्या क्या मिला था। और बस कहते जाना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस नोट को बनाना है, हर रोज एनर्जाइज करना है, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस चालू नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आज की डेट भी डाल देना नोट में कि आज कौन सी डेट है जिस दिन मैंने अपना मैजिकल नोट बनाया था। और ध्यान रहे, हर रोज बिना चूके इस प्रैक्टिस को करना है। हर रोज बस 5 मिनट नोट को लेना है और याद करना है कि आज के दिन के किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो बचपन में धन से मुझे मिली थी। मेरी पहली पहली चांदी की पायल, मेरी बिछुड़ी, मेरे शूज, मेरे छोटे छोटे फ्रॉक्स, मेरे नैपीज, मेरे ऊपर खर्च किया हुआ स्टेशनरी, मेरे बैग्स, मेरे लंच बैग्स, मेरी यूनिफॉर्म। कितना कुछ है, कितना कुछ है, कितना कुछ है। तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में करेंगे, हर रोज करेंगे। और अभी असाइनमेंट पे मिलन जी और सानिया जी सिखाएंगे उसे करना कैसे है। तो इस मीटिंग को एंड करेंगे और ज्वाइन करेंगे और सीखेंगे ये मैजिकल तरकीब, मैजिकल फॉर्मूला, जिससे धन बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आज तक तो धन को बहुत शिकायत दी, बहुत नेगेटिविटी दी। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि भाव ही वैसा रखा ना गरीबी वाला। लेकिन अब मैं बोलूंगी, जो कुछ भी मिला है ना, बहुत कुछ मिला है, अबंडेंस से मिला है, इतना सारा धन मिला है। जब बार बार बोलूंगी ना अबंडेंस वाला धन है, तो अबंडेंस क्रिएट करूंगी अपने लिए और मेरी लाइफ धन से भर जाएगी, धनी हो जाऊंगी मैं। तो कौन कौन चाहता है रिच होना, और कौन कौन चाहता है प्रैक्टिस करना हर रोज? यस, क्योंकि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल मल्टी मिलियनर लाइफ। मैं बन सकती हूँ, मैं हो सकती हूँ वो सब कुछ जो मैं सोच पाती हूँ। थैंक यू सो मच दिया जी, आपको ब्रेकडाउन होने के बाद भी आप सेशन में आके समराइज करें, सो अरे ये तो थैंक यू मेरा सो फेवरेट मच। टॉपिक है, मैं चाह के छोड़ नहीं पाती हूँ मनी को। अपना सपना मनी मनी, मेरा प्यारा मनी, इससे बोलते कैसे। हैं ना, पैसा रात को भी जगा देता है कि नहीं, कि ये है तो करना आई ही लव करना मनी, है। मनी लव्स मी। और ये पॉजिटिव वाला प्यार है, हम्म। मेरी जरूरतों को जो पूरा कर रहा है, जो मेरा सच्चा दोस्त है, हर वक्त मेरे साथ है। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को मैं अपने दोस्त के साथ मिलके ही तो पूरा कर सकती हूँ। अगर आज एक छोटी सी आइसक्रीम खानी है, दवाई लेनी है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने, जो कुछ भी मेरी लाइफ में मुझे चाहिए ना, मेरे दोस्त से ही तो मांगती हूँ, मेरा दोस्त ही तो दिलवाता है। तो क्यों ना क्यों ना क्यों ना उसे इतना प्यार दूं, इतना प्यार दूं, इतनी एक पॉजिटिव एनर्जी दूं। क्योंकि एट लास्ट मनी इज अ मीडियम, मनी इज एन एनर्जी। और उस एनर्जी, उस मीडियम को मैं बहुत अबंडेंस में बढ़ा दूंगी जब मैं अच्छा अच्छा बोलना चालू करूंगी, जब मैं गुड फीलिंग्स में आ जाऊंगी। तो आज से अगर 1 रुपया भी है ना आपके पास, उस 1 रुपए को बड़े प्यार से देखना, उसे हाथ में पकड़कर बहुत प्यार देना। वाओ, मैं कितनी धनवान हूँ,
कि 1 रुपए का कॉइन है मेरे पास, और ये 1 रुपए में जो आप अच्छी वाइब्रेशन डालोगे ना, वो आपके लिए 1 करोड़ खींच कर लाएगा। पैसा ही पैसे को खींचता है, पैसे की गुड एनर्जी, पैसे की गुड फीलिंग्स ही पैसे को खींच कर लाएगी। आप मनी मैग्नेट बन जाओ। बहुत काम करना है, बहुत रिप्रोग्रामिंग करनी है, बस पैसे के बारे में पॉजिटिव 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 हो जाना है। थैंक यू। हम सब में इतनी एक्साइटमेंट और एनर्जी लाने के लिए थैंक यू सो मच सानिया जी, अच्छे से रीड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए साथ में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जी, थैंक यू भैया परिमल जी, जी का थैंक यू। हैंड रेज है। परिमल जी कुछ बोलना हम्म, चाह रहे हैं। यस, जी। परिमल जी तो पैसों का पेड़ लेकर बैठी है पीछे। आज तो वो पैसों की वर्षा करवाने वाली है। मुझे ना वो मनी के लिए भी शेयरिंग करनी है और रिलेशनशिप के लिए भी शेयरिंग करनी है। कर सकती हो आप अभी? भेजने वाले थे ना मुझे, आप भेज रहे हो? नहीं, ये इस पे सिर्फ ओके रिकॉर्डिंग पे, ओके। और आपको भी भेज दूंगी। और हम जी जी। बस एक बोल एक जो काम हम करते हैं दिवाली ना, हम असाइनमेंट वाले वीडियो में आपकी शेयरिंग डालते हैं, क्योंकि वो बस, छोटा वीडियो रहेगा ना, तो ठीक है, इजी हो चलेगा। जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम इसको यहीं ओके। क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट अभी वीडियो में मिल रहे थे? अभी अभी आपकी शेयरिंग अभी से जस्ट। स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू सो थैंक मच यू एवरीवन। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक इसी के यू। बाद सेम लिंक पे ज्वाइन भी लोग कीजिएगा। रीजॉइन कीजिए, इसी लिंक पे रीजॉइन कीजिए।